भारत की पवित्र धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथाएं न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, त्याग और चमत्कारों से भरे दिव्य अनुभवों की श्रृंखला है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अद्भुत कथा है जो भक्तों के हृदय को छूती है और आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाती है। आइए इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों की एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा करें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के समुद्र किनारे स्थित है और यह भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। इस कथा की शुरुआत होती है चंद्रदेव से, जिन्हें उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों के प्रति पक्षपात करने पर श्राप दिया था कि वे क्षय रोग से ग्रसित होकर क्षीण हो जाएंगे। चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से उन्हें जीवन और तेज पुनः प्राप्त हुआ। शिव ने यहाँ स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी स्थान को सोमनाथ कहा गया। ग्रेटर दैन दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैम पर्वत पर स्थित है। इसकी कथा शिव पार्वती और उनके पुत्रों गणेश व कार्तिकेय से जुड़ी है। जब कार्तिकेय को ये ज्ञात हुआ कि उनके छोटे भाई गणेश का विवाह पहले कर दिया गया है, तो वे क्रोधित होकर दक्षिण की ओर चले गए और वहीं तपस्या करने लगे। माता पिता अपने पुत्र को मनाने गए और वहीं बस गए। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव, इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा गया। ये कथा माता पिता के ममत्व और पुत्र की साधना का अनूठा संगम है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में स्थित है। प्राचीन काल में उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे जिनके राज्य में राक्षस दूषण ने आतंक मचा रखा था। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने धरती फाड़कर प्रकट होकर राक्षस का अंत किया और वहीं पर महाकाल के रूप में स्थित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग मृत्यु पर विजय और संकट से रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजित हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के मध्य में मंधाता पर्वत पर स्थित है। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वहीं ओंकार रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। ये स्थान ओंकार ओम की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है और ध्यान, योग और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव की शरण में गए। शिव उनसे छिपकर केदार क्षेत्र में आ गए और जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली तो शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये ज्योतिर्लिंग क्षमा, मोक्ष और तपस्या का प्रतीक है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र के भीमा नदी के पास स्थित है। एक असुर भीम ने अपने बल से देवताओं को सताना शुरू कर दिया था। उसकी माता एक शिवभक्त थी। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने राक्षस का संहार किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। यहाँ की कथा अधर्म पर धर्म की जीत की प्रतीक है। सप्तम ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में स्थित है। काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था और कहा था कि जो यहाँ शरीर त्यागेगा उसे मोक्ष मिलेगा। ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव ने अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। काशी में विराजमान ये ज्योतिर्लिंग ज्ञान, मोक्ष और भक्ति का साक्षात केंद्र है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास स्थित है। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और यहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी उपस्थिति है। ये स्थान ज्ञान, पवित्रता और जीवन दान का प्रतीक है। नवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण ने जब शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया तो शिव ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि यदि इसे किसी स्थान पर रखते हो तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब लंका ले जा रहे थे तो देवताओं की चाल से उन्हें विश्राम करना पड़ा और उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया, जो फिर हिला नहीं। इस प्रकार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बना। ये स्थान शक्ति और शिव की एकता का प्रतीक है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात में स्थित है। एक बार एक भक्त सुदामा को दारुका नामक राक्षस ने बंदी बना लिया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस का संहार किया और अपने भक्त की रक्षा की। यहाँ शिवनाग के आभूषणों से सुसज्जित रूप में विराजमान है और भक्तों को भयमुक्त करते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है।
जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो उन्होंने लिंग स्थापित कर शिव का आह्वान किया। हनुमान लंका से शिवलिंग लाए थे, लेकिन देरी होने पर सीता माता ने रेत से ही शिवलिंग बनाया, जिसे रामनाथ स्वामी कहा गया। ये ज्योतिर्लिंग भक्ति, संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। घुश्मा नामक एक महान शिव भक्त महिला थी, जिन्होंने अत्यंत दुखों के बावजूद शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उनके पति की दूसरी पत्नी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी, परंतु उन्होंने फिर भी क्षमा का मार्ग अपनाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनके पुत्र को जीवित किया और स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि भगवान शिव अपने हर उस भक्त के साथ हैं जो सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से उन्हें पुकारता है। ये कहानियां न केवल धार्मिक हैं, बल्कि जीवन को सरल, पवित्र और उन्नत बनाने वाली शिक्षाओं से भरी हुई हैं। ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ जब हम इन स्थलों का स्मरण करते हैं तो शिवत्व हमारे अंतःकरण में जागृत होता है।